हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन जो पेंशन अपडेशन के बारे में सर्क्यूलेट होती रहीं और उनको हम मानते रहे, और उसका शिकार तो भाई मैं भी हुआ। मैंने ये माना कि जो पेंशन है फंड बेस्ड है। मैंने ये माना कि हमारे रेगुलेशन में कोई भी पेंशन अपडेशन का क्लॉज नहीं है। मैंने ये माना कि जो कोर्टों में आरबीआई लाइन्स पर और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की लाइन पर हमें पेंशन में होना चाहिए, उसको भी सही माना। लेकिन जब इसके अंदर घुसे, गहराई से जाना, तो पता चला ये कुछ नहीं था, एक मिस इन्फॉर्मेशन थी, वेल कैलकुलेटेड, चीज़ों को उस जगह से हटाने के लिए जहां हम पहुंच नहीं जाएं। यदि मैं कोर्ट केसों को ही देखूं और इवन चंडीगढ़ वाले कोर्ट केस को देखूं, उसके जजमेंट को मैं देखूं, इतना सटीक जजमेंट कि भाई तुम्हारा रेगुलेशन साफ साफ नहीं कहता एज पर एग्रीमेंट, उसको ठीक कराइए। और वहां इन्होंने रिलीफ मांगा आरबीआई के अनुसार और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अनुसार, जबकि आरबीआई में कोई पेंशन अपडेशन 2019 से पहले था ही नहीं। हमारे में तो कम से कम था। फिर यूट्यूब पर पढ़ा कि आरआरबी का पेंशन अपडेशन हो गया है। बाद में पता चला उसका कोई पेंशन अपडेशन नहीं हुआ है। आरआरबी को केवल और केवल पेंशन की सहूलियत दी गई है। फिर पढ़ा कि आरबीआई के जो पेंशन अपडेशन उसके हिसाब चाहिए। बाद में पता चला आरबीआई को तो पेंशन अपडेशन ही लिमिटेड है, आईबीए यूएफबीओ ने नहीं किया। ये किया आरबीआई ने भी नहीं किया, ये कोर्ट के इंस्ट्रक्शन से हुआ। इतनी जब आने लगी तो और जब अंदर घुसे, हमें सोचा कि हमारा रेगुलेशन ऐसा तो नहीं है कि हमें कुछ देता हो और हमें पता ही नहीं हो। और पता चला कि पेंशन हमारी फंड बेस्ड नहीं है। आपको पेंशन का विकल्प है, और पेंशन चाहे आपकी अपडेशन के साथ हो, बिना अपडेशन के साथ हो, फंड से कोई लेना देना नहीं है। फंड को तो केवल ट्रस्ट मैनेज कर रहा है, वहां से पेंशन दी जाएगी। इसे लिंक नहीं है कि भाई तुम्हारा पेंशन फंड कम होगा तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। यदि कभी भी ऐसी होती है, हर साल एक्चुअली उसको बना करके आपको बताएगा कैंसी पहनने। इससे भी दिमाग हटा। बाद में पता चला कि भाई ये जो 35.1 रेगुलेशन है, ये एक्चुअली में पेंशन अपडेशन 1995 वाले से पहले वाले को देता, बाद में इनहेरेंट है। और हम ये सोचते रहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बराबर अपडेशन, आरबीआई के बराबर अपडेशन। आरबीआई के मगर अपडेशन लिखा ही नहीं है। और इवन 1972 के रूल्स में भी कहीं भी पेंशन इंक्रीज या पेंशन वृद्धि या पेंशन अपडेशन नहीं लिखा हुआ है। ये 2021-23 में आया। जब इसकी स्टडी की तो पता चला कि भाई आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इस प्रकार की मिस इन्फॉर्मेशन पेंशन अपडेशन के बारे में हमारे लोग फैला रहे थे। ये जानबूझ के फैला रहे थे या पता नहीं था। नेताओं को सब पता था, वेंकटाचलम को सब पता था। सारा का सारा काम खराब हुआ है केवल और केवल 1993 में वेंकटाचलम के जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद। ऐसे ये थे और ऐसे ही इनका नेता थे, इनको सब पता था। लेकिन ये दूसरे पेंशनर्स को बहकाते रहे, और उसका परिणाम जो आज है आपको देखने को मिल रहा है। और इस परिणाम में आपको बताना चाहूँगा, महाराष्ट्र के श्री बसंत बानकुंठे, मैं तो बड़ा अचंभे में हो गया कि उन्होंने ये क्रिमिनल केस किया कहीं महाराष्ट्र में, कोल्हापुर में, और उन्होंने अपना घर तक बेच दिया उसके लिए, और वो इस दुनिया छोड़ के जा चुके। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और उसके बाद हमारी रिटायर्ड पेंशनर्स की यूनियन यही धुन बजाती रही, इसी कदमों पर चलते रहे कि हमारी पेंशन फंड बेस्ड है, हमारा कोई पेंशन रेगुलेशन नहीं है, हमें आरबीआई की विरासत चाहिए, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की विरासत चाहिए। यही तो टोटे की तरह रट लगाते रहे। अब मेरे पास कई प्रकार के कमेंट्स लोगों के आए कि साहब आप जो वीडियो बना रहे थे कोई फ़ायदा भी होगा। भैया, मेरा काम था केवल और केवल आप जो मिस इन्फॉर्मेशन लेकर के बैठे हुए थे उसको मैं बिल्कुल साफ कर दूं। बादल में छांट चुका हूं। अब इससे कोई फ़ायदा होगा नहीं होगा? फ़ायदा एक होगा। हमारे 4 केस चल रहे हैं। एक माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, एक महाराष्ट्र में एआईबीओ का है,
एक आपका केरल में केस चला हुआ है, चीफ मैनेजर साहब हैं, उनका नाम मैं बताता हूँ, और एक कोई एसबीआई का चला है, उसको तो मैं यहाँ लूँगा नहीं। इन केसों में पिटीशन क्या है, और जब इसका फैसला आएगा तब पता चलेगा कि एक केस लोग सीरियसली लड़ रहे थे या नहीं लड़ रहे थे। एक के बारे में तो मैं आश्वस्त हूं, जो केस केरला हाई कोर्ट में चला हुआ है और जो चीफ मैनेजर से संबंधित है, उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दे रखा है, वहां कुछ होगा। यदि मैं सुप्रीम कोर्ट वाले की बात करूं और देखूंगा इनकी पिटीशन क्या है, तो पिटीशन में केवल और केवल आईबीए के एफिडेविट से देख सकता हूं। आईबीए के एफिडेविट में जब मीटिंग हुई थी यूएफबीयू में और आईबीए में, वहां यह कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बराबर पेंशन देना मुमकिन नहीं है। इसका मतलब यह मांग रखा है, ये यूएफबीयू ने माना और आईबीए ने माना, और उसी के बेस पर उनका एफिडेविट बना हुआ है। यदि इस प्रकार की पिटीशन है तो इसका मतलब कोई सीरियसनेस नहीं है, ये टोटल मिस इन्फॉर्मेशन है। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर कोई पेंशन नहीं मिलेगी। आपके रूल्स केवल सीसीएस रूल जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के हैं उसके रूल्स बनेंगे, प्रोविजन बनेंगे, लेकिन पेंशन का उनका अलग हिसाब किताब है, आपका अलग हिसाब होता है। ये तो जब रिजल्ट आएगा ना तब पता चलेगा होता क्या है। और यहां भी फंड की चर्चा है, क्योंकि आईबीए ने अपने एफिडेविट में फंड की चर्चा की है। फंड उनको तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से मिलता है, हमारा कोई ऐसा है नहीं, ऐसी कुछ कहानी उन्होंने गढ़ी है। और उनका जो है वहाँ पे जो महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का जो है उसमें भी उन्होंने कोई फंड की चर्चा की है, समझे। और उसके बाद मैं बताना चाहूँगा आपको, जो केरला हाई कोर्ट का केस है वहाँ कुछ दम है। चर्चा तो उन्होंने भी की है फंड की, उनका जजमेंट है उसमें आया है, लेकिन जो ऑफ द रिकॉर्ड बात कर गए और कुछ जज के दिमाग में बैठा, वो बात ये थी भैया कि यदि पेंशन अपडेशन नहीं होता तो इसकी जगह वहाँ नहीं मिलती। उसके बेस पर सारी की सारी बातें। अब मैं बताता हूँ मेरे वीडियोज़ का क्या असर हुआ, इतना असर पड़ा मेरे वीडियोज़ का, जो लोगों के पास जो गलत सूचनाएं थी, मिस इन्फॉर्मेशन था, मिसलीडिंग बात थी, वो खत्म हो चुकी हैं। उनके दिमाग में ये बात बैठ गई, पेंशन का मतलब पेंशन होता है, कोई फंड की बात नहीं है, हमारा रेगुलेशन है। अब इस बेस पे यदि ये कोर्टों में लड़ते हैं तो संभावना है कि इनको कहीं जीतने की है, अदरवाइज इनकी कोई जीतने की संभावना नहीं है। मैं तो केवल और केवल केरला हाई कोर्ट के जो जजमेंट है उस पर बैठा हूँ। अब किसी ने पूछा था साहब कि यदि सुप्रीम कोर्ट पहले फैसला दे देता है तो केरला हाई कोर्ट क्या होगा। भाई हर कोर्ट का अलग अलग जजमेंट होता है, और उस जजमेंट्स के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और फर्क पड़ेगा। और यदि सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो वकील हैं सेवाराम जी, उन्होंने यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर मांग रखा है या फंड की कोई बात कर रखी है, या आरबीआई की अब तो बात कर सकते हैं, लेकिन इनकी तो बहुत पहले से चली हुई है, 2019 से पहले चला हुआ है शायद, तो ये सारी की सारी चीज़ें नुकसानदायक रहेंगी। और सबसे बड़ा जो वादा होगी इनको होगी जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट का फैसला है वो भी आएगा। अब इनको किस प्रकार ये तोड़ते हैं, किस प्रकार से निकल के आते हैं, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। ये निकल पाएंगे तो ठीक है, नहीं निकल पाएंगे तो कोई। मैं सिर्फ जानकारी देनी थी, और जो भी हमारे वीडियो बनते हैं, जितने हमारे लोग वीडियो बनाते हैं, जो भी कहीं कुछ होता रहता है, कोई घटनाक्रम होता है, वो जानकारी हमारा पहुंचाना आप तक काम है। वही काम हमारा था कि भाई अपनी जानकारी पहुंचा दें। लेकिन लीगल इंटरप्रिटेशन मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि बहुत बड़ी गलतफहमी हम लोग जी रहे थे कि हमारे पास कोई पेंशन अपडेशन का विकल्प नहीं है। हमारा जो रेगुलेशन है बहुत सख्त है, उसमें पेंशन अपडेशन है, और ये जैसे जैसे रेगुलेशन जो सीसीएस रूल 97 बदलेंगे उसी प्रकार हमारा ये बदलता चला जाएगा। और काफ़ी कुछ मैं बता चुका हूँ। अब भाई आशावान तो मैं भी हूँ, मैं ये नहीं सोच सकता भाई नहीं होगा। लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्टों में लड़ी जा रही हैं, सब जगह लड़ी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि जो हमारे रिटायर्ड पेंशनर्स हैं ना, वहाँ मुझे केवल यही लगता है कि केवल और केवल ये पब्लिसिटी के लिए अपने धर्म करते हैं, ये भंगर स्ट्राइक करते हैं सर, और ये सर्कुलर अपने वेबसाइट पर डाल देते हैं। जो प्रयत्न होना चाहिए था मुझे लग नहीं रहा है। और दूसरा AIBRF ने कहा था कि लीगल टीम का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बना रहे हैं कोई वो,
और उसकी रिपोर्ट पता नहीं अब कब तक आएगी। उनकी 35.1 का करना था, काफ़ी मैटर है उनका पढ़ने का और करने का, अभी तक तो उनका आया नहीं है। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।